Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about mechanics. Today, we will study kinematics in details. So, there are some important terms which are used in kinematics. That is the second unit. First important term is rest and motion. Second is concept of point object. Third is motion in one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional. Fourth is scalar and vector quantities. And fifth is the origin. First we will discuss about rest and motion. Firstly, what is rest? What do you mean by rest? A body is said to be at rest. हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है? So a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surroundings with the passage of time. For example, buildings, trees, books lying on the table. These are the example of rest. Means एक बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, एटसेट्रा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ बॉडी फॉर अ बॉडी विच इज एट रेस्ट पोजीशन. नाउ द नेक्स्ट इज अ मोशन. मोशन मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. मोशन मीन्स कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. ठीक है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. एक बॉडी को हम मोशन में कब बोलेंगे? इफ इट चेंज इट्स पोजीशन. अगर ये चेंज करती है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और विद द पैसेज ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल मूविंग बस है, बस मूव कर रही है. अभी यहाँ थी, फिर 2 घंटे के बाद बस जो है वो चंडीगढ़ पहुँच जाती है. 5 आवर्स के बाद वो बस दिल्ली पहुंच जाती है. सो ये जो बॉडी है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल मूविंग बस का आपको बता दिया. अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर एटसेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ये एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू हैं. रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू. रिलेटिव टर्म्स हैं. इसका क्या मतलब है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. इट मीन्स दैट एक ऑब्जेक्ट एक सिचुएशन में रेस्ट पोजीशन में लगता है और दूसरे सिचुएशन में वो मोशन में लगता है. कैसे? फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है दैट इज सिटिंग इन अ बस, मूविंग बस में बैठा हुआ है. उसको लगता है कि मेरे साथ मैं भी रेस्ट पोजीशन में हूँ और मेरे साथ जो फेलो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी क्या है? रेस्ट पोजीशन में है. बट उसी चीज़ को एक पर्सन जो है वो आउटसाइड द बस खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है. उसको ऐसे लग रहा है कि ये बस चल रही है, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो भी क्या है? इन मोशन है. बस भी मूव कर रही है, वो जो अंदर पैसेंजर्स हैं वो भी क्या है? वो भी मूव कर रहे हैं साथ साथ में, वो भी मोशन में है. सो रेस्ट और मोशन क्या होगी? रिलेटिव टर्म्स. ये किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे. हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है. वो एक सिचुएशन पे वो रेस्ट में भी हो सकता है, दूसरी सिचुएशन में वो मोशन में भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर. हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है. 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के. एक कुछ सोचता है, दूसरा कुछ सोचता है. सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट इन वन सिचुएशन. एक सिचुएशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में लगता है और दूसरी में इन मोशन. एग्जाम्पल मैंने लिखी है. अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस. एक पर्सन है वो मूविंग बस में बैठा हुआ है, इज एट रेस्ट. वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स. हमने उसको देखा, उसको लगा मैं भी रेस्ट पे बैठा हूँ आराम से, मेरे साथ जो फेलो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी क्या है? रेस्ट पोजिशंस पे हैं. बट एट द सेम टाइम पे अगर कोई पर्सन आउटसाइड द बस मूविंग बस को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू बस भी मूव कर रही है और उसमें बैठे पैसेंजर्स भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर.
Now the next is the concept of second important terms which are used in kinematics is concept of point object. Point object means object having negligible dimensions. एक पॉइंट थे जहाँ जिसकी लेंथ है ना उसकी ब्रेड्थ है ना उसकी हाइट है, हैविंग नेग्लिजिबल डायमेंशंस. ठीक है. एवरी ऑब्जेक्ट जो है, हर ऑब्जेक्ट को हम एक कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे उसको, बिकॉज वी हैव टू मेक और डू द मेजरमेंट्स इन मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें मेजरमेंट करनी होती है, इसमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमें क्या है, हर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट और कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है. क्यों करना पड़ता है? बिकॉज वी ऑल मेजरमेंट्स जो हैं वो उस पॉइंट से ली जाएंगी. वी हैव टू टेक और डू द मेजरमेंट्स, सो ऑल द मेजरमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम दैट पॉइंट. उस पॉइंट से लेंगे हम उस हर चीज़ को. एक ट्रेन को एक पॉइंट मानेंगे, एक बस को एक पॉइंट मानेंगे, होशियारपुर से चंडीगढ़ का डिस्टेंस मेजर करना, होशियारपुर को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में मानेंगे, पॉइंट मानेंगे, चंडीगढ़ को एक पॉइंट मानेंगे. पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो मेजर करना होता है हमने मैकेनिक्स में. ठीक है. पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसकी नेग्लिजिबल डायमेंशंस होती हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने मेजरमेंट्स मेजर करनी होती हैं या इसलिए हमें हर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मेजर करना पड़ता है और उस पॉइंट से हम सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो करते हैं. ठीक है. अब पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? Object is said to be points if its dimensions are negligible or size are negligible as compared to the distance traveled by it. उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इन ए गिवन टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन जा रही है फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, देन ट्रेन इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. हमने डिस्टेंस मेजर करना है. ठीक है. तो हम उस ट्रेन को क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. लेट इट बी एट सेंटर. हमने क्या कर लिया, वो पॉइंट कहाँ पे लिया? एट द सेंटर. ठीक है. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? हमें जिसका वो ऑब्जेक्ट जिसकी नेग्लिजिबल डायमेंशंस है. अगर उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं है, लेंथ ब्रेड्थ हुई तो डायमेंशंस होगी. ठीक है. हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने हर मेजरमेंट्स करनी है. इसमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने मेजरमेंट्स करनी होती हैं, इसलिए हम हर एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट कंसीडर करते हैं. फ्रॉम वेयर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल मेजरमेंट्स विल बी मेड. सेम चीज इज ऑरिजिन. ऑरिजिन भी आता है इसमें एक चीज. सेम चीज इज ऑरिजिन. ऑरिजिन क्या है? पॉइंट from where all the observations are taken. It is a point from where all the observations are taken. Means मुझे बोला कि डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम होशियारपुर टू चंडीगढ़, तो मैं होशियारपुर को एक पॉइंट मान लूँगी. एक पॉइंट एट द सेंटर प्लेस मीन्स बस स्टैंड. रोड के जो डिस्टेंस मेजर करने होते हैं वहाँ हम बस स्टैंड को एक पॉइंट मानते हैं. इट इज़ ए पॉइंट. बस स्टैंड एक पॉइंट हो गया होशियारपुर का. उधर चंडीगढ़ का बस स्टैंड, वो भी चंडीगढ़ का एक पॉइंट हो गया. पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्टेंस है, दैट इज पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन. पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट लिया? होशियारपुर का बस स्टैंड. उस होशियारपुर के बस स्टैंड से लेके, ठीक है, चंडीगढ़ के बस स्टैंड तक जो डिस्टेंस है, वो जो पॉइंट है, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन फ्रॉम वेयर, इट इज़ ए पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन. होशियारपुर के बस स्टैंड को हमने एक पॉइंट में माना है. उस पॉइंट से चंडीगढ़ के बस स्टैंड तक जो हमने डिस्टेंस मेजर किया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर taken, that is called origin. ठीक है. It is all about rest and motion, concept of point object and
origin. Thank you very much, students.